आईपीओ यह शब्द आपको विभिन्न माध्यमों से कई बार सुनने को मिलता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे कि आईपीओ क्या है, आईपीओ में कैसे अप्लाई किया जाता है। हाल में लिस्टेड कुछ आईपीओ की चर्चा करेंगे जिसने इन्वेस्टर को बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दिया। साथ ही कुछ ऐसे आईपीओ को देखेंगे जो वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहे हैं, और अंत में हम ऐसे वेबसाइट के बारे में बताएंगे जहां पर आईपीओ से संबंधित सारी जानकारी मिल सकता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, प्रणाम। आप लोग जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल भोजपुरिया निवेश मंत्रा पर। आइए समझते हैं आईपीओ क्या है। जब किसी कंपनी के प्रोमोटर को एडिशनल फंड यानी अतिरिक्त फंड की जरूरत होती है और वह मार्केट से एडिशनल फंड रेज करना चाहते हैं। अब कंपनी के लिए एडिशनल फंड रेज करने का उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, जैसे कि प्रोमोटर अपने कंपनी का विस्तार करना चाहते हैं, उन्हें अपने डे टू डे बिजनेस चलाने यानी वर्किंग कैपिटल के लिए फंड की जरूरत है, या उन्हें अपने डेट रीपेमेंट के लिए फंड चाहिए होता है, इत्यादि। ऑल इन ऑल, जब किसी कंपनी के प्रोमोटर को अतिरिक्त फंड की जरूरत इन्वेस्टर की अलग अलग कैटेगरी यानी आप हम जैसे इन्वेस्टर से, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंकों से होती है, तब वो कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ लेकर आती है। संक्षेप में समझे तो जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स पहली बार पब्लिक को ऑफर करती है, उसके लिए उपलब्ध कराती है, तो उस प्रोसेस को आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। आईपीओ से संबंधित कुछ और टर्मिनोलॉजी है, एफपीओ और ओएफएस। एफपीओ क्या है? यदि आईपीओ के बाद किसी लिस्टेड कंपनी को एडिशनल फंड की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी अपने शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या नए इन्वेस्टर के लिए इशू करती है। इस पूरे प्रोसेस को एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं। ओएफएस में किसी कंपनी के प्रोमोटर या बड़े शेयर होल्डर अपने शेयर्स नए इन्वेस्टर या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को बेचते हैं। इस पूरे प्रोसेस को ऑफर फॉर सेल कहा जाता है। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आवश्यक क्राइटेरिया: आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, डीमेट अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। हालांकि आईपीओ में अप्लाई करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट जरूरी नहीं है, लेकिन शेयर्स अलॉटमेंट के बाद यदि उसको सेल करना है तो ट्रेडिंग अकाउंट आवश्यक है। आईपीओ में अप्लाई कैसे करें? आईपीओ में अप्लाई करने का दो तरीका है। ऑफलाइन मोड में हमें फिजिकल फॉर्म भरकर आईपीओ बैंकर या अपने ब्रोकर के पास सबमिट करना रहता है। ऑनलाइन मोड से आईपीओ में अप्लाई करना अपेक्षाकृत बहुत ही आसान है। आप अपने ब्रोकर के ऐप या वेबसाइट से आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आपका कागजी कार्रवाई काफी कम हो जाता है। इसके अलावा आपके पास यदि आपके बैंक का इंटरनेट बैंकिंग सर्विस है तो उसके द्वारा भी आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। अब हम एक स्टॉक ब्रोकर जेरोधा के ऐप से आईपीओ में अप्लाई कैसे किया जाता है वह जानेंगे समझेंगे। सबसे पहले आपको जेरोधा के ऐप काइट पर अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बिट्स पर क्लिक करना है। बिट्स पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर के सेक्शन में आईपीओ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ओपन आईपीओ का लिस्ट मिलेगा। उदाहरण के तौर पर 8 अप्रैल 2024 को 2 आईपीओ ओपन है। आपको जिस आईपीओ में पैसा लगाना है उस आईपीओ की अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। मान लीजिए कि हमें डीसीजी केबल्स एंड वायर्स लिमिटेड के आईपीओ में अप्लाई करना है। अगले स्क्रीन पर आपको सिलेक्टेड आईपीओ का डिटेल्स आता है। यहाँ पर डीसीजी वायर्स एंड केबल्स लिमिटेड का डिटेल्स आ रहा है। किसी भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी को जाने समझे और आश्वस्त होने के बाद ही अप्लाई करें। यहाँ पर कंपनी के आरएचपी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का लिंक दिया रहता है, आप उसे पढ़ सकते हैं। आरएचपी सेबी द्वारा अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उस कंपनी का सारा लेखा जोखा रहता है। फाइनल स्क्रीन पर आपको अपना पेमेंट डिटेल्स डालना रहता है, जैसे यहाँ पर यूपीआई आईडी डालना है। उसके बाद आपको लॉट साइज सेलेक्ट करना है। लॉट साइज मीन्स कितने क्वांटिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। प्रत्येक आईपीओ का लॉट साइज अलग अलग होता है। उसके बाद प्राइस सेलेक्ट करना रहता है। यहाँ पर फिक्स्ड प्राइस 100 रुपया है, इसीलिए केवल 100 रुपया दिखा रहा है, अन्यथा आपको
एक प्राइस रेंज दिया रहता है, जैसे 100 से 125। आईपीओ अलॉटमेंट के संभावना को बढ़ाने के लिए यह एडवाइजेबल रहता है कि आप प्राइस बैंड के अपर रेंज को सिलेक्ट करें। उसके बाद अमाउंट पेएबल में कितना अमाउंट देना है वह शो करता है। अंत में आपको चेकबॉक्स को टिक करना है। टिक करते ही सबमिट बटन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको आपके यूपीआई ऐप से पेमेंट अप्रूवल का मैसेज आता है। अंत में आपको आपके यूपीआई ऐप पर जाकर इस पेमेंट को अप्रूव करना है। अगर आप पेमेंट अप्रूव नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन मान्य नहीं होगा। पेमेंट अप्रूव करते ही आपका बैंक उस अमाउंट को ब्लॉक कर देता है। अगर आपको आईपीओ अलॉट हो जाता है तो आपका ब्लॉक अमाउंट उस कंपनी को ट्रांसफर हो जाता है, अन्यथा आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। इस तरह आप काइट ऐप से किसी भी आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ क्या है और इसमें कैसे अप्लाई करना है यह आप समझ चुके हैं, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज का आईपीओ 22 फरवरी 2024 से खुल चुका है। उस आईपीओ का नाम है भोजपुरिया निवेश मंत्रा। सब्सक्राइब कर अपना आवेदन सुनिश्चित करें। अब स्क्रीन पर कुछ कंपनी का नाम आ रहा है जिनका 2023 में आईपीओ आया था। सबसे पहले इशू प्राइस और लिस्टिंग प्राइस को समझ लेते हैं। इशू प्राइस वह प्राइस होता है जिस पर कंपनी अपना शेयर्स इन्वेस्टर को इशू करती है, यानी बेचती है। लिस्टिंग प्राइस वह प्राइस होता है जिस पर उस कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होता है, यानी फर्स्ट डे फर्स्ट मोमेंट जिस प्राइस पर खरीद बिक्री के लिए उपलब्ध होता है। यह कुछ आईपीओ है जो इन्वेस्टर को जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके दिया है। हाल के दिनों में लिस्टेड आईपीओ जिसने इन्वेस्टर का काफी पैसा डुबाया है उसमें मुख्य नाम पेटीएम है। स्क्रीन पर आप पेटीएम का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इसीलिए किसी भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स की जांच परख करके अप्लाई करना चाहिए। अब एक ऐसे वेबसाइट के बारे में डिस्कस करेंगे जहां आईपीओ से संबंधित सारी जानकारी एक साथ एक जगह उपलब्ध है। वेबसाइट का नाम है चित्तौड़गढ़.com। वैसे तो चित्तौड़गढ़ एक जगह का नाम है, लेकिन यहाँ हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं। यह किसी तरह का प्रमोशन नहीं है, बल्कि यह वेबसाइट आईपीओ के लिए सही में अच्छा है, इसलिए आपके जानकारी के लिए बताया जा रहा है। आशा करता हूँ कि जानकारी भरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।